কৰ্কট ৰোগৰ সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে তেজপুৰত আয়োজন কৰা হৈছে নিকেপ শীৰ্ষক কেঞ্চাৰ আৰু অটিজিম সম্পৰ্কীয় ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আলোচনা চক্ৰ। বিশ্ব প্ৰাগনা ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত তেজপুৰৰ কেইবাটাও সংগঠনৰ সহযোগত আয়োজন কৰা নিকেপ শীৰ্ষক অনুষ্ঠানত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা আৰু পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰা হয়। উল্লেখ্য যে কেঞ্চাৰ প্ৰতিষেধক আৱিষ্কাৰ হৈছে যদিও ৰোগ চিনাক্ত হোৱাৰ পিছত উপযুক্ত চিকিৎসাই একমাত্ৰ উপায়। এই ক্ষেত্ৰত সজাগতাৰ প্ৰয়োজন। খাদ্যাভ্যাস আৰু পৰিৱেশৰ বাবেও কৰ্কট ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। খাদ্যত পেষ্টিচাইড অন্যতম কাৰণ। সেয়েহে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা আৰু খাদ্যাভ্যাসৰ সচেতনতাৰ প্ৰয়োজন বুলি কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসকসকলে মন্তব্য কৰিছে। Dr. Venkat Pradeep Babu, I am cancer doctor in Shankara Cancer and Research Institute, Tezpur. मैं नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में भी काम करता हूँ। बहुत बार ये देखा गया कि लोगों को कैंसर के बारे में बहुत मिसकंसेप्शंस है। इन द सेम वे ऑटिज्म करके एक कंडीशन है जो बच्चों का डेवलपमेंट अलग तरीके से होता है, थोड़ा डिले हो सकता है। उसके बारे में भी कई सारा मिसकंसेप्शंस है। लोगों को समझ में नहीं आता है कि ऑटिज्म क्या होता है। जब भी ऐसा कंडीशन होता है उनको ऑलमोस्ट सामाजिक बहिष्कृत हो जाता है, पेरेंट्स को और बच्चों को, बिकॉज वो बाकी लोगों को समझ में नहीं आता है। ऐसा नहीं कि वो लोग करना चाहते हैं बट समझ में नहीं आता ये चीज़ क्या है। इनफैक्ट मेरे बच्चा को जब ऑटिज्म डायग्नोज हुआ था मुझे भी समझ में नहीं आया था। ऑटिज्म बहुत ही रेयर कंडीशन होता था उस समय में, लेकिन जब हम ये शुरू किया इसके बारे में बात करना, पता चला कि तेजपुर और सोनीतपुर के आसपास ही बहुत सारा लोग हैं जिनका ऑटिज्म कंडीशन है और बहुत दूर ट्रैवल कर रहे हैं ऑटिज्म के लिए। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सारे मदर्स को इकट्ठा करें, एक दूसरे से बात करवा दे और उनको सही तरह से गाइडेंस दिलवा दे थ्रू चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट। बिकॉज हमको इतना बड़ा मेंटल हेल्थ फैसिलिटी है, लोकप्रिया गोपीनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल हेल्थ मेंटल हेल्थ। इसके साथ साथ कैंसर के बारे में जो मिथ्स होता है कि बायोप्सी नहीं करना चाहिए या सीटी स्कैन नहीं करना चाहिए या अल्टरनेट मेडिकेशंस। इनफैक्ट आयुर्वेद इसमें भी काफ़ी रिसर्च हो रहा था कैंसर के बारे में, लेकिन किस तरह का चीज़ कहाँ यूज करना चाहिए उसके लिए सही तरह का गाइडेंस चाहिए। एंड जो भी लोगों के मन में डाउट्स आता है उनको क्लियर करने के लिए जो इंडिया का प्रमुख ऑन्कोलॉजिस्ट है डॉक्टर रघुनाथ राव, डॉक्टर गोविंद बाबू, डॉक्टर घनश्याम विश्वास, डॉक्टर सुजित, जो लगभग 40-50 साल कैंसर के फील्ड में वर्क किए थे, उनका एक्सपीरियंस कम्युनिटी से डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए एक कोशिश है। ये कोशिश तो विश्व प्रज्ञा फाउंडेशन, विश्वा इज माई सन हु इज आर्टिस्टिक, प्रज्ञा इज माई डॉटर, उनके फाउंडेशन विश्व प्रज्ञा फाउंडेशन के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि कैंसर और ऑटिज्म के बारे में लोग डिस्कस करें। जिनको भी फर्स्ट कैंसर का डायग्नोज होता है उनको पहले कांटेक्ट करना चाहिए उनका इसी तरह का पेशेंट का या कैंसर डॉक्टर में। तो कैंसर डॉक्टर्स जब होता है, बिकॉज 3 तरह का डॉक्टर्स होता है, रेडिएशन, मेडिकल, सर्जिकल, ऑन्कोलॉजिस्ट। यूजुअली लोकल स्टेजिंग के लिए भी इधर मेडिकल या सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट को पहले मिलना चाहिए ताकि वो लोग सही से गाइड करें। बिकॉज कई सारा डिसीजंस होता है जो तीनों मिलकर लेना पड़ता है, तो उसको ट्यूमर बोर्ड डिसीजन बोलते हैं। उस तरह का चीज़ों वहाँ पहुँचना चाहिए जहाँ उनको सही गाइडेंस मिले, जहाँ कैंसर डॉक्टर है। तो कैंसर का जो वैक्सीन अभी अवेलेबल है वो प्रिवेंटिव वैक्सीन है। फॉर एग्जांपल 9 to 14 ईयर्स में सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन होता है, वो लेने से 98% प्रोबेबिलिटी होता है कि वो सर्वाइकल कैंसर वुमेन में या गर्ल्स में नहीं होगा। ये फॉर एग्जांपल ये सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन अभी इंडिया में भी सीरम इंस्टीट्यूट जो कोविड वैक्सीन बनाया था वो भी प्रोड्यूस कर रहे थे, जो अमित शाह जी ने रिलीज किया था। ये पहले इंपोर्ट करना पड़ता था, बहुत कॉस्टली होता था, तो लोगों को लेने में दिक्कत होता था। बट जो अलग वैक्सीन है, जो रशिया में वैक्सीन है, ऐसा जो आ रहा था वो अभी रिसर्च स्टेज में है। वो उसके लिए अभी कैंसर को कम्प्लीटली क्यूर करने का स्थिति नहीं है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं, आशा हो सकता है कि ये जो रिसर्च हो रहा है उससे फ्यूचर में हो सकता है। सो मच फॉर ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर विद अस टुडे। দক্ষিণ ভাৰতৰ বংশোদ্ভৱ এটি কণমানি শিশুৱে অসমৰ জাতীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰি সকলোকে মুগ্ধ কৰে। Oh,